चलो अज आप करांगे MCQ, मिक्सड MCQ रहेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व राजे। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ श्योर प्लांट्स कादी फॉर्म च स्टोर होंगे है सैलूलोज की फॉर्म दे विच, एनिमल्स दे विच कादी फॉर्म दे विच ग्लाइकोजन की फॉर्म दे विच। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ लिगोसेकेराइड्स? सी ऑप्शन सुक्रोज लैक्टोज ते माल्टोज। ठीक है जी। बट इतने राजे उन्होंने की पूछा सी ओलिगोसैकेराइड्स का ग्रुप पूछा तो आंसर की आएगा स्टार्च लैक्टोज ते माल्टोज। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रो फूड कैन बी टेस्टेड विद पक्का। चलो आप की करते हैं स्टार्च आप चेक करनी सी तो की करते सी डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। स्टार्च के लिए की करते सी राजी आप फूड के विच की करते सी कितनी ड्रॉप्स पाते सी 2 ड्रॉप्स आप कादियां ऐड करते हैं डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन दियां। कलर किहड़ा आंदा सी जेकर ब्लू ब्लैक कलर आ गया डैट मीनस फूड दे विच स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए आप की करते सी फूड की की बनाते सी पेस्ट बना के वेरी गुड 10 ड्रॉप्स आप वाटर दी ऐड करते सी 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट दियाँ 10 ड्रॉप NaOH कास्टिक सोडा दी। जे कलर अपने को वॉयलेट आ जाए तो डैट मीनस फिर प्रोटीन है। ठीक है जी वेरी गुड जी बहुत सियाने हो। तो फूड फैट के लिए रजे पेपर टेस्ट वेरी गुड। फूड ਨੂੰ ਕੀ करना आप पेपर लेना उनके ते रख के देख लेना जो ਤੁਹਾਡਾ निशान है अपने को पेपर से पै जी तो डैट मीनस उनके फैट है। क्लीयर है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जी इन ध्यान रखने। ठीक है अगो अज ड्यूरिंग द प्रलोंगड फास्टिंग फास्टिंग के टाइम पे फैट पहला अपने को फिर कार्बोहाइड्रेट की पहला अपने को डाइजेस्ट होंगे क्योंकि फास्ट कर रहे हैं जो कुछ नहीं खा रहे उदो अपनी बॉडी जी चीज़ स्टोर हुई होगी तो पहला कि चीज़ यूज होगी कार्ब्स यूज होंगे प्रोटीन यूज होंगे की यूज होएगा पक्का केड़ा ऑप्शन लाया तो की स्टोर होंगे कार्बोहाइड्रेट पहला यूज होंगे दैन फैट दैन प्रोटीन कदों होंगे एंड पे पहला अपने को सब क्यों देख आप जो मैं तुम कल डाइजेस्टिव सिस्टम करवा रही थी है ना तो उदो की दसिया कार्बोहाइड्रेट जोड़े है वो सब तो पहला डाइजेस्ट होने लग जाते हैं तो जो आप कह दीए अपने को कि सब तो वध पढ़े सी ग्लाइकोजेनेसिस पढ़िया सी लिपोजेनेसिस पढ़िया सी कि ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो वो स्टोर होंगे ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसैस कहने जे फैट ज़्यादा हो जाए तो उन्होंने की बोलते सी लिपोजेनेसिस। क्लीयर है जी तो कार्बोहाइड्रेट पहला अपने को यूज होंगे दैन अपने को फैट दैन प्रोटीन। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ग्लाइकोजेनेसिस? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਐਕਸੈਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ क्वेश्चन ਨੂੰ क्वेश्चन थोड़ा ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। वेरी गुड ग्लाइकोजेनेसिस की पढ़ाया सी ਤੇ ਲਿਪੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ की कराया सी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस की सी ग्लूकोज का ज़्यादा हो जाना लिपोजेनेसिस की होंगे फैट वगैरह तो वर्ड ही क्लीयर अपन दस रहा है ग्लाइकोजेनेसिस की होंगे अपने को ग्लूकोज का ज़्यादा होना तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जे ज़्यादा हो जाए तो कितने स्टोर होंगे लीवर एंड मसल्स के एज ग्लाइकोजन।
पेपर चैन लगता इको जी ऑप्शन पाई हुई आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं तो हुणे नाल चंगे तरीके नाल पढ़ो। क्लीयर? The type of amino acids that human body can synthesize. ਕਿਹੜੇ amino acids है ਜਿਹਨੂੰ human body खुद बनाती है? पक्का? नॉन एसेंशियल ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੋਡੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬੋਡੀ ਕਾਂਟ ਬੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨॉन ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ठीक चलो स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट में स्टडी करना है एनालाइज सिंथेसाइज इन द बॉडी केड़ी फॉर्म च ये तुहानू करवाया हुआ टॉपिक है ना वेरी गुड जी ठीक है जी बी आंसर इज राइट ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਫੋਥੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨॉन ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰੋ ਅਗਲਾ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫॉलोइंग स्टेटमेंट fat are soluble in organic solvent fat are obtained from animal sources excess of saturated fat in diet may lead to heart attack ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी ऑप्शन ठीक है जी वेरी गुड तो की इतने क्यों अपने को क्योंकि उन्होंने की है फैट कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस कि फैट कल्ली एनिमल सोर्सेस तो मिलती है नहीं जी इतने ओनली लिखा से करके अपन सोर्सिस जो भी देखिए फूड के दो सोर्सिस होंगे किहड़े किहड़े प्लांट के एनिमल्स ठीक है हुण जिवें देखो प्लांट तो जिवें ग्राउंडनट हो गया या सरसों का ऑयल हो गया ये भी तो सरसों के सीड्स तो मिल के बनता है तो ये प्लांट सोर्सिस तो फैट आती है तो ऑप्शन की दी थी कल्ला एनीमल सोर्स तो कभी भी कल्ला एनीमल सोर्स नहीं बट फैट सोलेबल होंगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगी है जी कि ज़्यादा फैट ना हार्ट अटैक होंगे क्यों कैस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता करो अगला मदर मिल्क इज प्रेफर्ड मिल्क बिकॉज इट कंटेन वेरी गुड जी तो क्यों बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा क्यों कहते कि उन्होंने मदर का मिल्क देना चाहिए क्यों वो जो मिल्क है उनके फैट भी घट होंगी है ठीक है जी तो लिपिड्स वगैरह भी घट होंगे तो लाइट होंगे तो बच्चे को डाइजेस्ट करना सौखा इन ह्यूमन बॉडी फैट कैन स्टोर इन एडिपोज टिश्यू वेरी गुड जी विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट मार्स वेरी गुड जी तो आप इनकी याद ट्रिक भी सीखी थी ना प्लैनेट्स को लर्न करने के लिए प्लैनेट्स को लर्न करने के लिए ट्रिक केड़ी सीखी थी प्लैनेट्स के नाम लिखो राजे सारे ने ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਈ ਯਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਡਲ ਦੇ ਦੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮਦਰ very good yes serve us noodle in plate very good
जो तुसी टीचर बन गए तुसी बच्चों ਨੂੰ ट्रिक्स ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਕਰਨਾ ठीक है कहानी सुना के ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਟ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ तो नाले अपनी मम्मी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਨਿਊਡਲਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਡਲ ਸਰਵ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮਾਈ ਤੋਂ ਰਜੇ ਕੀ ਸੀ ਮਰਕਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਵੀਨਸ एजुकेटेड तो अर्थ मदर तो मार्स यस तो यूपिटर सर्फ तो सैचरन यूरेनस नेपच्यून हाँ जी पी तो प्लूटो बट है कि वो डवर्फ प्लैनेट प्लूटो डवर्फ प्लैनेट क्यों है राजे ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਉਹ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਬਟ ਪਲੂਟੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਗੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਵਾਰਫ ਪਲੈਨਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਲੂਟੋ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਭਟਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਕਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੇੜਾ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪਲੈਨਟ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਰਬਿਟ ਆਪਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਐਸਟੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਲੂਟੋ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਦੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 90% ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗੇ 90% ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ 10% ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁੜਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹਨਾ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਲ ਪੋਸਟ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90% ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨਿਭਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਚਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਅਜਮਾਉਣੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹੋ ਆਪਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪੜੋ ਨਾਲ MCQ ਲਾਓ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੈਨਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਚਲੋ ਵਿਚ ਪਲੈਨਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਟੂ ਦ ਸਨ Mercury very good largest planet solar system ਦੇ ਵਿੱਚ Jupiter very good ਕਿੰਨੇ planet ਹੈ ਰਾਜੇ 8 planet ਹੈ very good beautiful ring ਕਿਹੜੇ planet ਦੀਆਂ ਰਾਜੇ Saturn ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ natural satellite of earth moon satellites ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ planet ਤੇ satellites ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ
पंजाबी नहीं मैं पूछी, ग्रह ते उपग्रह काम खत्म। हाँ वेरी गुड जी। किसी भी एक सेलेस्टियल बॉडी भावें सन हो गया भावें जिवें मर्जी एक सेलेस्टियल बॉडी दे अराउंड घूमना प्लैनेट, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਇਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਨਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਪਲੈਨਟ ਆਫ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਰੈਸਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਨ, ਸਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਨੈਪਚੂਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ब्लू प्लैनेट राजे? सोच लो एक करी होर। वेरी गुड जी। चलो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं राजे। ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट केड़ा अपने को? यूरेनस। बच्चे की ला के आउणगे? अर्थ। अर्थ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ग्रीन ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, पेड़ पौधे प्लांट्स तो उंज कटते उन तो कुछ छड्डिया ही नहीं। ठीक है जी। तो ब्लू प्लैनेट केड़ा अपने कोल? अर्थ। अर्थ में की है? पानी। आप वाटर ਨੂੰ ਕੀ कहना है? H2O। ठीक है जी। तो केड़ा रह गया अपना? अर्थ। रेड प्लैनेट मार्स। डन है जी 3 क्वेश्चंस। चलो इतने करी थोड़ी रिवीजन मार लीए कि होर किहड़े-किहड़े क्वेश्चन बन सकते हैं अपने को। ठीक है जी। तो क्विक रिवीजन। मरकरी, मरकरी तो केड़ा क्वेश्चन बन सकता है? सैटेलाइट्स कितनी सच मरकरी दियां? वेरी गुड। वीनस या सैटेलाइट्स? वेरी गुड जी। तो मरकरी की है सब तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट? वेरी गुड। नो सैटेलाइट। नियर टू सन। सन सोना बने अपना। चलो नैक्सट राजे वीनस। वीनस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਪਲੈਨਟ ਆਫ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਵੀਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਸਿਸਟਰ ਪਲੈਨਟ, ट्विन प्लैनेट। ठीक है जी। हुण तो नो सैटेलाइट। ठीक है जी। हुण तो रखड़ी आ रही है, इन्ना को कैपेबल बनना है कि अगली रखड़ी ते आप कम से कम सैटल होइए। ठीक है। चलो जी। ट्विन प्लैनेट। होर रजे की आया सी क्वेश्चन? ठीक है जी। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। अर्थ। होर कुछ नहीं? हॉटेस्ट प्लैनेट? क्लीयर है जी। अगों अर्थ। अर्थ की है अपने को? इतने बंदे की लाइफ एग्जिस्ट करती है। और वेरी गुड जी। लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक कहती नैचुरल सैटेलाइट केड़ी है? वेरी गुड। इनका पढ़िया भी फिर डे नाइट चेंज होंगे किमें सीजन चेंज होंगे। वेरी गुड जी। मेन मेन चीज़ आप लिख ली। अगला प्लैनेट राजे? मार्स।
चलो आप रेड का ही लिख लेंगे, रेड प्लैनेट कहते हैं ना। वैसे रेड कलर किहड़ी, वेरी गुड, माउंटेन ऑफ प्लैनेट भी कहते हैं, फोबोस ते डिमोस, ठीक है जी। होर ये रेड कलर का भी करके होंगे किसी भी चीज़ का, होर आ जाए तो की लैके आवांगी, आयरन ऑक्साइड, वेरी गुड जी। होर अगला केड़ा प्लैनेट है, यूपिटर, वेरी गुड जी, लार्जेस्ट प्लैनेट है, वेरी गुड। होर वेरी गुड, चलो मीन आही सी क्वेश्चन पेपर च आने वाले है ना। फिर यूपिटर तो बाद सैचुरन की पढ़िया सी, फ्लोटिंग प्लैनेट है, रिंग्स, इन्होंने दोवां च नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ज़्यादा होंगे, इन्हों तो कॉम्पीटिशन चलता होंगे, ठीक है। इतने एक होर चीज़ आ जाती सी, की पढ़िया सी, एस्टेरॉइड बेल्ट, किन्ना दो प्लैनेट से बिटवीन मार्स से यूपिटर। फिर अगो आगे जी यूरेनस एंड नेपच्यून, एक ही अपने को आउटर प्लैनेट, बहुत दूर है, ठीक है जी। हुण कोल्डेस्ट प्लैनेट किहड़ा, जिहड़ा दूर होगा, दूर कौन है, नेपच्यून, क्लीयर है जी। चलो मेन मेन चीज़ आप रिवाइज कर ली। चलो अगला चैप्टर आ जाओ, सेल। हु डिस्कवर्ड द सेल, वेरी गुड जी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने राजे केड़ा सेल डिस्कवर किया सी, वेरी गुड जी, डेड सेल डिस्कवर किया सी जी। पुछ लैन लिविंग सेल की डिस्कवरी किहड़े बंदे ने की है, ए.वी. लीवनहॉक, क्लीयर है जी। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है जी, ठीक है। तो सैल्स को मिलके रजे की बनते सी, वेरी गुड, सैल तो टिशू, टिशू तो ऑर्गन, तो ऑर्गन सिस्टम, फिर which found in plant cell but not in animal cell, sure, वेरी गुड। चलो इनू भी थोड़ा जिहा रिवाइज कर लीए आप। सब तो आउटर लेयर सैल वॉल, वेरी गुड जी। परमीएबल होंगी, परमीएबल का मतलब हर मटीरियल अंदर आन देंदी है, खुले दिल दी है, ठीक है, तुहाडे वांगू है ना, हर मटीरियल अंदर आन देंदी है। फिर अगू आ गई जी सैल मैंब्रेन, वेरी गुड। सैल मैंब्रेन का दूजा नाम प्लाज्मा मैंब्रेन। नेचर अजे सैमी परमीएबल, कि कुछ को मटीरियल ही अंदर आउन दिंदी है ना, मर्जी की मालक है। फिर अजे विच न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे अराउंड न्यूक्लियर मैंब्रेन, फिर अपने को न्यूक्लियर मैंब्रेन के सैल मैंब्रेन लिक्विड फिल किया होंगे साइटोप्लाज्म, क्लीयर है जी मेन। तो आप की देखा कि सैल वॉल है जी प्लांट सैल के पाई जाती है, बट एनीमल सैल के एबसेंट होंगी है, नहीं पाई जाती। तो उन्होंने आउटर लेयर कि होगी रजी एनीमल्स की, वेरी गुड, सैल मैंब्रेन, ठीक है जी। वट इज द येली लाइक सबस्टेंस इनसाइड द सेल, वेरी गुड, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट, आप कितने पढ़े सी क्लोरोप्लास्ट, लीव्स होंगी है, वेरी गुड,
क्रोमैटिन सुंगड़ जाते हैं तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। वेरी गुड जी। तो न्यूक्लियस नूं की कहने आपां? ब्रेन ऑफ सैल या फिर मैनेजर ऑफ सैल? ये सारी एक्टिविटीज नूं कंट्रोल करता है। वेरी गुड जी। कर्नल ऑफ नट खरोट दी गिरी वर्गा। क्लीयर है राजी? Which organelle is known as powerhouse of the cell? Very good. ठीक है जी। ते राइबोसोम्स का की काम सी राजे? प्रोटीन सिंथेसिस। चलो प्रोटीन फैक्टरीज क्या जाता है? न्यूट्रिशन दिंदा। न्यूक्लियस ब्रेन है सैल दा, हर एक्टिविटी नू कंट्रोल करदा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट दिंदा सी सैल नू। ते माइटोकॉन्ड्रिया नू क्यों पावर हाउस ऑफ सैल कहने आ? वेरी गुड। एनर्जी रिलीज होंदी है जो फूड अपने को डाइजेस्ट होंदा है। Which part of cell control all activities? Very good जी। न्यूक्लियस। सैल मैम्ब्रेन आउटर होंदी है। साइटोप्लाज्म की सी लिक्विड सबस्टेंस जिहड़ा सैल मैम्ब्रेन ते न्यूक्लियर मैम्ब्रेन दे बिटवीन होंदा है। Which part of following organism is unicellular? Very good जी। यूनिसेलुलर का मतलब राजे एक सिंगल सैल तो मिलके बनया होया। What is the function of cell membrane? सी ऑप्शन। कंट्रोल की करदा किहड़ी चीज एंटर करी जांदी है किहड़ी लीव? डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट कॉज गोइटर? वेरी गुड जी। आयोडीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना की पढ़िया सी? मैरिस्मस, जिन्होंने सोकड़ा कहते सी, ते दूजा कवाशी रोकर है ना। आयोडीन की कमी नाल गोइटर। कैल्शियम की कमी नाल बोन्स वीक होंदियां। ओस्टोफेगस। ओस्टोफेगस है ना। ओस्टोफेगस की सी? ओस्टोफेगस कल करवाए नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम दे विच। फूड पाइप का दूजा नाम है ओस्टोफेगस। इनू ओस्टो नहीं रहे। ओस्टोपोरोसिस। आयरन की कमी नाल अनीमिया। Which mineral is necessary for strong bones and teeth? Very good। की चाहिए? कैल्शियम चाहिए। Which of the following food is rich in iron? Iron कितने ज़्यादा होंगे? पालक च। वेरी गुड। एक पीएस स्टेट का ही अपने को एमसीक्यू है। और ऑक्सैलिक एसिड कितने पाया जाता है? स्पिनच दे विच। चलो जी। तो डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।